सबसे पहले हम आपको जो स्टोरी की तरफ लेके जा रहे हैं वो है ध्रुव राठी साहब। एक ऐसे यूट्यूबर थे जिनकी काफी इज्जत थी, जिन्हें समझा जाता था कि वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ हरकत इस तरह की है पाकिस्तान के खिलाफ कि वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। ये स्टोरी पाकिस्तान में बहुत गर्दिश कर रही है और इसकी डिटेल से डायसेक्शन करके ना पूरा पोस्टमार्टम करके आज हम आपको बताने वाले हैं कि इन साहब ने किया क्या है। मुझे डॉलर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। मैं आपको स्पेसिफिकली सिखाऊंगा किस तरह एआई का इस्तेमाल करना। बीच में ये ऐड भी चला उनकी वीडियो के नाम है ध्रुव राठी। हैप्पीनेस इंडेक्स बांग्लादेश का स्कोर कहीं ज्यादा बेहतर है इंडिया से। जा पूछ क्या। कैसे हो दोस्तों, आई होप अच्छे होंगे। धुरंधर मूवी पर पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाया था। उनके सारे टीवी एंकर बिल बिलाकर थक चुके हैं। एक धुरंधर फिल्म का एक एक पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी के पास जाता फॉर अप्रूव। यहाँ तक कि पाकिस्तानियों ने इस्लामाबाद में जो कोर्ट है वहाँ पर जाकर उन्होंने केस कर दिया था धुरंधर मूवी के खिलाफ। अजीब लोग हैं ना ये। फिर भी भिखारी देश कद्दू नहीं उखाड़ पाया, मतलब कि कुछ नहीं उखाड़ पाया। पाकिस्तान का लास्ट हथियार बचा था, वो भी क्या, पाकिस्तान का पालतू। ये पालतू ने धुरंधर मूवी पर वीडियो बनाने से पहले एक ट्वीट किया था। इनका ये कॉन्फिडेंस देखिए। ये पालतू ने सोचा कि मैं ये ट्वीट करके, मैं ऐसा करके कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी एक ट्वीट से धुरंधर मूवी फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ। कॉन्फिडेंस हो तो इस कौवे बिरयानी जैसा। अरे भाई, अगर मूवी फ्लॉप ही करनी थी तो तुम पहले से वीडियो बना लेते। मूवी चलने के 2 हफ्ते बाद बहुत सारे लोग देख चुके होंगे, मतलब कि ये कौवा बिरयानी बोलेगा कि इसकी वजह से, और ये अपने आप को खुदा मान चुका है पाकिस्तानियों का। ये कौवा बिरयानी पाकिस्तानियों का पालतू है। पाकिस्तान का पालतू क्यों है? पाकिस्तान तो एक गटर है और ये कौवा बिरयानी है बदबूदार, और बदबूदार गटर में ही अच्छा लगता है। जी जी। और पाकिस्तान तो मदर से छाप और जाहिलों से तो भरा हुआ ही है, और उनका ये पालतू पाकिस्तानियों से थोड़ा ज्ञान रखता है, उनके तरफ से ये लड़ रहा है। खुद की तो अपने देश में आने की हिम्मत नहीं है, और वहाँ जर्मनी में बैठकर ट्विटर के द्वारा भौंक रहा है, वीडियो बनाकर भौंक रहा है, और भौंक भी रहा है तो पाकिस्तानियों की तरफ से। और मजाल है कि भाई साहब के मुंह से एक बार भी बांग्लादेश के लिए निकल जाए। बांग्लादेश में इस्लामिक जिहादियों ने एक हिंदू को जलाकर राख कर दिया, लेकिन ये कौवा बिरयानी के मुंह से तो कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि ये वही बंदा है, अपने बाप को बाप नहीं बोलता, पड़ोसियों में जाके बाप बोलता है। और पता है, इसका बाप है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में क्या है, इस्लामिक निजाम। तो ये अपने आकाओं को दुख थोड़ी ना देख सकता है। और इन भाई साहब की व्यूअरशिप है 60% से ज्यादा पाकिस्तानियों का है, और बांग्लादेशी है, तो ये अपने आकाओं को खुश रखेगा ना। और ये कौवा बिरयानी इतना ज्ञान रखता है, इतना ज्ञान रखता है कि एक वीडियो में बोल रहा था कि जो भारत को है वो बांग्लादेश से सीखना चाहिए कि कैसी ग्रोथ करनी है। बांग्लादेश जैसे देश भी अब इंडिया को पीछे छोड़ने को हो रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आज के दिन रियलिटी है दोस्तों कि बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है। क्या चीजें हम सीख सकते हैं बांग्लादेश से, कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है, और ये सारी सूरत हाल, क्या चीजें हम सीख सकते हैं बांग्लादेश से, कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। अब ये कल के चूजे अब हमें सिखाएंगे। इनका खुद का मुल्क तो चलते रहता है, खुद तो जिहाद, जाहिल, मदर से छाप और पता नहीं क्या क्या है, ज्ञान तो है, और वो अब भारत को सिखाएंगे। वाह भाई वाह। और ये कौवा बिरयानी को ऐसा बीमारी हुआ कि इनका पद्मावत मूवी पर क्या कहना था कि तुम्हें तुम्हारी अकॉर्डिंग मूवी देखनी हो तो तुम्हें खुद बनानी चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारा देश इतना बड़ा है, इतने अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, इतनी एथनिसिटीज रहती हैं देश में कि आप कुछ भी करोगे ना, वहां पे देश में किसी कोने में तो किसी के सेंटिमेंट्स तो हर्ट हो ही जाएं। अब हमने बना ली है अपने चॉइस के मूवी, तुम्हें क्यों बीमारी हो रही है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि भाई साहब को कहाँ हीरो बननी है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इस टाइम ये अभी हीरो बना हुआ है, वहाँ पर इसकी वीडियो क्लिप काट कर वीडियो चलाई जा रही है, और यही तो चाहिए इसको। हाय 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 ध्रुव मेरे दोस्त, हमने तो आपसे उम्मीदें लगा रखी थी। ध्रुव राठी जो कि एक बड़े मशहूर इंडियन यूट्यूबर हैं, एक नौजवान हैं, बड़ा जबरदस्त काम करते हैं। ध्रुव राठी के काम से काफी मुतासिर हूं, उन्होंने बड़ा रिसर्च करके जो है वो काम किया है। I will still hold him in deepest respects because he is better of the lot. आपकी वीडियो की शुरुआत ही गलत थी, क्योंकि आपने उसी मीडिया को कोट किया जिसे आप ही गोदी मीडिया कहते हैं। आप ही अपने व्लॉग्स में उस मीडिया को झूठ फैलाने और मोदी का मीडिया होने का इल्जाम आयद करते हैं। अब मसला क्या? ये ना हमेशा से गंद मचाते आ रहा है। मुझे दिक्कत तो उन लोगों से है जो पाकिस्तान को दिन रात पेलते हैं, लेकिन जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने वो नकाब हटा दिया मुस्लिम खातून का, तो इस पर भी लोग बड़े ही लिब्रांडू और सेक्युलर टाइप होकर
लोग कह रहे हैं कि ये तो हैरेसमेंट है, ये तो पता नहीं क्या है। और वो तो इनके दादाजी की उम्र के थे और ये भारत है, इस्लामिक कंट्री नहीं है। वो सर्टिफिकेट लेने आई थी, आपने चेहरा तो दिखाएगी ना। आपको याद है ना दिल्ली ब्लास्ट में इसी कौम के डॉक्टर थे पढ़े लिखे जो फट गए थे। हाँ भाई हाँ। क्या चेहरा देखना बनता नहीं है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार अगर अफगानिस्तान में होते तो कोड़े पड़ रहे होते। अफगानिस्तान में अगर ये खातून होती तो सरिये कानून के तहत सरिये खा रही होती, ना कि सर्टिफिकेट लेने आ रही होती। और अभी तो ये भी उनका काला चिट्ठा निकल के आ गया है कि ये खातून बांग्लादेशी थी। भारत की विपक्षी पार्टियां तो बांग्लादेशी महिला के लिए लड़ रही हैं। नुसरत की एक सहेली है, दोस्त है, उसका भी बयान सामने आया है। नुसरत के बारे में और क्या जानती हैं, जो कि आपकी क्लासमेट रही हाँ, हैं? वो हमेशा वैसे ही पर्दा में रहती थी जैसे वहाँ पे आप लोगों ने देखा। लेकिन हैरानी तो ये है कि जिस नुसरत के लिए विपक्षी पार्टियां आवाज उठा रही थी वो तो हिंदुस्तान की है ही नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं को तो जिंदा जलाया जा रहा है, जो हिंदू महिलाएं उनकी इज्जत लूटी जा रही है। और यहाँ पर इनको बचाने के लिए भाई गैर महरम मर्द छू नहीं सकता। भाई ये तो डॉक्टर है, कल तो ये मरीजों को छुएंगे नहीं, सारे के सारे गैर महरम ही तो आएंगे। और दूसरी तरफ तब ये लिब्रांडोर सेकुलर लोग कहाँ जाते हैं? जब उधमपुर में मंदिर के अंदर ये मुस्लिम खातूनें कपड़े पता नहीं क्या क्या धोने आती हैं, और जब पुजारी जी विरोध करते हैं तब उनको मारती है, पीटती है, गालियां देती है। तब ये इनका निजाम कहाँ जाता है? गैर महरम को ना छूने वाला। मैं पुजारी हूँ इस मंदिर का। तुम बात ये क्या बात कर रहे हैं? तो आप यहाँ पर कपड़े क्यों धो रहे हैं? ये भाई मैं इधर का पुजारी हूँ, आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। तो आप एक काम कीजिए ना, आपको तमीज होनी चाहिए बात करने की। आप ऐसे बात कर रहे हैं यहाँ पर मेरे साथ, ठीक है? आप मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, ठीक है? ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आप? क्या वर्डिंग्स हैं आपकी? अच्छा, मैं दिमाग खराब कर रहे हैं? आप यहाँ पर कपड़े धो रहे हैं, आप गलत। अच्छा ठीक है, आप हमारे मंदिर में आके आप इस तरह के काम कर। इस देश में अगर दादाजी की उम्र का भी नकाब के ऊपर हाथ लगा देगा चेहरा देखने के लिए, मतलब कि भाई चेहरा तो देखना जरूरी है ना, तो भी लोगों के अंदर के कीड़े बिलबिलाने लगते हैं। लेकिन एक बंदे की जान चली गई, एक हिंदू की जान चली गई बांग्लादेश में, तब भी इन दकड़दल्ले हिंदू बोलो इनकी रगों में खून नहीं दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनका जमीर मर चुका है। ये कौवा बिरयानी का तो अलग ही है, एक पाकिस्तान को बाप बोलता है, और वो एक सना खान है। नीतीश कुमार जी के बारे में ये बोली, अगर वो होती वो मुस्लिम खातून के जगह पे, तो वो उनको 2 थप्पड़ लगा दी होती। मतलब वीडियो देखकर मुझे लग रहा था कि मैं 2 कान के नीचे लगाऊं। अच्छा, एक तो हमारे देश में ना फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कोई कुछ भी हकता रहता है, दूसरी तरफ इनको तो इधर प्रॉब्लम होती है। ये सना खान भाई पाकिस्तान का मौलाना को अपना भी अब्बा मानती है और अपने बेटी का भी अब्बा मानती है। तुम बताओ कौन सी महिला है आज तक की दूसरे मुल्क के मौलाना, दुश्मन देश के मौलाना, एक तरफ तो ये बोलती है गैर महरम को छू भी नहीं सकते, है ना, गैर महरम छूने से इतना बवाल मचा दिया। दूसरी तरफ गैर मुल्क, दुश्मन मुल्क के मौलाना उससे जाकर मिलती है और उसके नाम पर अपने बेटे का भी नाम रख दिया। बच्चों के नाम तो महिलाएं अपने पति के नाम पे तो रखती है ना, तो ये सना खान मौलाना को ही अपने बेटे का बाप बना दिया। अरे वाह। यहाँ पर इन खातूनों को अपने बच्चे को नाम रखने के लिए पाकिस्तान का मौलाना, दुश्मन देश का मौलाना का साथ चाहिए, और यहाँ पर ये विक्टिम कार्ड खेलेंगी। यहाँ पर इनको फुल इज्जत चाहिए। खैर ये नीतीश जी तो ये खातून के दादाजी जैसे ही थे ना, ये वही लड़की देख सकती है ना जो खूबसूरत रिश्तों को महसूस किया हो। यार इनको तो क्या अब्बा भी टांग उठा लेते हैं हलाला करने के लिए, उस टाइम इनको कुछ याद नहीं आते। ये तो अपना अब्बू से हलाला करवा लेते हैं, भाई से हलाला करवा लेते हैं, चाचा से हलाला करवा लेते हैं, लेकिन चेहरा देखने के लिए इनका नकाब उतरवा जाता है ना, तो सबको खुजली हो जाती है। और जो ये नकाब वाली बात है ना, इस पर पाकिस्तान में भी खूब बवाल मचा। साले तुम पाकिस्तानियों, जितने भी पाकिस्तान के न्यूज एंकर होते हैं वो भारत के खिलाफ जहरी उगलते हैं, हिजाब को लेकर, नकाब को लेकर, लेकिन खुद ये कब पहनती हैं, खुद इनके मुल्क में कितने लोग पहनते हैं। ये दुनिया में जो एक देश है ना पाकिस्तान नाम का, उनको तो सिर्फ राजनीति करना है, गंदे खेल खेलना है और सिर्फ बवाली करना है, और कुछ आता नहीं है लोगों को, और भीख तो मांगते ही हैं। और हाँ, इनका दिन रात एक ही होता है, सिर्फ भारत के लिए जहर उगलो, सिर्फ जहर उगलो, जितना जहर उगलेगा उतना तारीफें मिलेगी पाकिस्तान में। तुम बता दो कि कोई भी यूनिवर्सिटी में कहीं भी ऐसे पहन के जाता है कि गंवारों जैसे,
अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो तुम सेफ फील नहीं करती तो घर में बैठो, मत करो ना ये सब। इनको हक भी चाहिए और इनको हक भी दे दो तो इनको गंदा खेल खेलना आता है। एक भी पाकिस्तानी एंकर जो भी भौंकती है कैमरे के सामने, उनका एक भी न्यूज एंकर इनका नकाब पहनती है? सवाल ही पैदा नहीं हो। जो भी इस्लामिक चीज में हराम है, मेकअप तो भर भर के करती हैं। उनको ज्ञान फैलना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। खुद के मुल्क में नहीं झांकते वो, कभी नहीं। खुद पाकिस्तानियों ने उनका क्या हालत कर दी है। जो बलूचिस्तान में धरना देती है उन पर पानी डाल देते हैं, इमरान खान के बहनों पर पानी डाल देते हैं। खुद खातूनों के तुम क्या हाल बना कर रखे हो। तुम हिंदू तो छोड़ो, तुम खुद की देश के खातूनों को क्या हाल बना के रखे हो खुद तो देखो। एक नंबर का जाहिल जिहादी देश है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश। और यहाँ के भी कुछ मुस्लिम कम नहीं है राजनीति करने में। तुम सोचकर देखो, ये जितने भी लोग हैं ना, कुछ होने पर पूरा सोशल मीडिया भर देते हैं, पूरा बवाल कर देते हैं, लेकिन जो बांग्लादेश में हुआ उनके खिलाफ एक वर्ड तक नहीं बोलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानियों का जो भी था सबने बैन किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इस कौवे बिरयानी को बैन करना, क्योंकि ये इंडियन होकर इंडिया के खिलाफ जो जहर उगलते हैं वो कुछ इंडियन सच मान लेते हैं। भाई ये तो बंदा हमारे देश का है, हमारे देश के लिए तो कुछ अच्छी बातें कर रहा हो, तो भाई इसको जो भी देखते हो ना यार, बैन करो यार, उसको मत देखो। तो भाई आज के लिए इतना ही भाई, और मैं कितना बोलूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।